हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो? आज फिर मैं पिंकी शर्मा आप सबके सामने अपनी एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें आज लैंगिक असमानता के बारे में आप लोगों से विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। बेटा, हमारे समाज में कई तरह की असमानताएं पाई जाती हैं। उन्हीं में से एक है लैंगिक असमानता। आज हम इसी असमानता के बारे में विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। बच्चों, लैंगिक मसले और राजनीति, आज हमारा अध्याय यही रहेगा। इसमें आपकी पाठ्य पुस्तक में देखिए, स्त्री शक्ति का उद्घोष करता हुआ बंगाल का एक पोस्टर आपको दिखाई देगा, जिसमें एक महिला दिखाई दे रही है। आइए अपनी बात की शुरुआत हम लैंगिक असमानता से ही करते हैं। सामाजिक तौर पर असमानता का यह रूप हर जगह देखने में आता है, लेकिन राजनीति के अध्ययन में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है। लेकिन असमानता को स्वाभाविक या कहें कि प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है। लेकिन लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं है, बल्कि इन दोनों के बारे में जो हमारे समाज में प्रचलित रूढ़िवादी विचार और सामाजिक भूमिकाएं हैं। बच्चों, निजी और सार्वजनिक तौर पर यह विभाजन किया गया है। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेदारी घर बार संभालना, गृहस्थी को संभालना और बच्चों का पालन पोषण करने की है। लेकिन ये चीज़ अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती है। औरतें घर के अंदर का सारा कामकाज करती हैं, खाना बनाती हैं, सफाई करती हैं, कपड़े धोती हैं, बच्चों की देख रेख करना है, घर से संबंधित जितने भी कार्य हैं वे सभी कुछ करती हैं, जबकि मर्द घर के बाहर के काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते। दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना केवल औरत के ज़िम्मे है। पर जब सिलाई कटाई से लेकर इन्हीं सारे कामों के लिए पैसे मिलें तो मर्द खुशी खुशी ये काम घर से बाहर कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे दर्जी हैं, होटल के रसोइये पुरुष मिलते हैं। इसी प्रकार औरतें घर के बाहर का काम ना करती हों, ऐसा भी नहीं है। गाँव में स्त्रियां पानी और जलावन जुटाने से लेकर खेत में करने वाले सभी कामों में कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। शहरों में भी हम देखते हैं, कोई गरीब स्त्री किसी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरानी का काम कर रही है। मध्यम वर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर जा रही है, स्कूल जा रही है और भी अनेक प्रकार के कार्य वो कर रही है। सच्चाई तो यही है, अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के साथ साथ अपनी आमदनी में कुछ ना कुछ काम करना चाहती हैं और कर भी रही हैं, लेकिन उनके काम को ज़्यादा मूल्यवान नहीं समझा जाता। उन्हें दिन रात काम करके भी उसका श्रेय नहीं मिलता। बच्चों, ये सब हमारे समाज में लैंगिक असमानता के कारण है। यह जो श्रम का बंटवारा किया गया है, ये उसी का नतीजा है। सारे काम परिवार की औरतें करती है, अपनी देख रेख में घरेलू नौकरों नौकरानियों से करवाते हैं। श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा यह हुआ कि औरत तो घर की चार दीवारी में सिमट कर रह गई और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में, खास करके राजनीतिक में, उनकी भूमिका ना के बराबर ही है। यह बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी के योग्य समझा जाता था, क्योंकि समाज तो पुरुष प्रधान है और राजनीति में प्रधानता पुरुष की ही होनी चाहिए, ऐसा समझा जाता था। आप देखिए, आदर्श स्त्री की कुछ
तस्वीरें आपके सामने हैं। टीवी सीरियल के निर्माताओं के लिए एक आदर्श दर्शक है। महिलाएं जब अपने घर के कामकाज से फुर्सत में होती हैं तो वो एक दर्शक का की भूमिका निभाती हैं। समाज के लिए आदर्श गृहिणी। बच्चों, आप देख रहे हो आपके सामने जो हमारे ये पिक्चर है, इसमें ये महिला के कितने हाथ दिखाए गए हैं। ये इसके कार्यों को दर्शाते हैं। यह इतने सारे कार्य करती है। फैशन उद्योग के लिए आदर्श सुंदरी मॉडल है। ये देखिए, आदर्श सुंदरी का कार्य कर रही है। सहकर्मियों के साथ आदर्श कर्मचारी की भूमिका निभाती है। भावी सास ससुर के लिए एक आदर्श दुल्हन का काम करती है। ये सब एक औरत की ना दिखाई देने वाली प्रमुख रोल हैं। एक उसका वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति। धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार को हासिल करने के लिए आंदोलन किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने, उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। मूलगामी बदलाव की मांग की गई। महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा गया है। देश के 6 राज्यों में समय का उपयोग संबंधी सर्वेक्षण किया गया। इससे पता चला कि एक औरत औसतन रोजाना 7.5 घंटे से ज़्यादा काम करती है, जबकि एक मर्द औसतन रोज 6.5 घंटे ही काम करता है। फिर भी पुरुषों द्वारा किया गया काम ही ज़्यादा दिखाई देता है। क्योंकि उससे आमदनी होती है। औरतें भी ढेर सारे काम करती हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आमदनी होती है। जैसे ज़्यादातर काम घर की 4 दीवारी के अंदर ही किया जाता है। इसके लिए उन्हें कोई मुनाफा या पैसे नहीं मिलते। औरतों का काम दिखाई ही नहीं देता। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरत की भूमिका को बढ़ाने में मदद की। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी औरतों को देखते हैं। आज औरतें हर एक काम में आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभा रही हैं और अच्छे परिणाम भी ला रही हैं। दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, स्कैंडिनेविया देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। हमारे देश में भी आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, पर वे अभी भी पुरुषों से बहुत पीछे हैं। हमारा समाज आज भी पितृ प्रधान है, पुरुष प्रधान है। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं। उनको दबा दिया जाता है, दमन होता है। महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी 54% है, जबकि पुरुषों में 76% है। इस प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। जब हम स्कूली परिणामों के तरफ गौर करते हैं और देखते हैं तो कई जगह हर जगह लगभग लड़कियों ने ही बाजी मारी होती है। कई जगहों पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर ही नहीं, कमतर भी नहीं है। लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करते हैं। इस स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटा ज़्यादा काम करती है, पर उसको ज़्यादातर काम के लिए पैसे नहीं मिलते, इसलिए उसका कार्य मूल्यवान नहीं माना जाता। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में भी कहा गया है, समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। काम के हर क्षेत्र में, यानी खेल कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कारखानों से लेकर खेत खलिहानों तक महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों ने समान काम किया हो। क्या आप आगे इस मानचित्र में अपने जिले को पहचान सकते हैं? इस जिले में स्त्री पुरुष का अनुपात कितना है? आप इस अनुपात को अलग रंगों में अंकित जिलों से कितना कम या ज़्यादा पाते हैं? उन प्रांतों की पहचान करें और लिंग अनुपात
850 से कम है। अगले पृष्ठ पर दिए गए पोस्टर से इस नक्शे में आप अच्छे से समझ सकते हैं। बच्चों देखो, हर जिले को 800 से कम वाले रेशों को लाल रंग से दिखाया गया है। हर जो 900 से 949 है, 850 से 899 है, 800 से 849 है या 800 से कम है, सभी के लिए एक रंग से उनको दर्शाया गया है। इन सब की तुलना करें, ये दोनों किस तरह से हमें एक ही मुद्दे के बारे में अलग अलग ढंग से बताते हैं। बेटा, पितृ प्रधान, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? शाब्दिक अर्थ तो पिता का शासन है, पर इस पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा महत्व, ज़्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए भी किया जाता है। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़कों की चाह होती है। लड़की को जन्म लेने से पहले ही ख़त्म कर देने के तरीके, इस तरह की मानसिकता उनके अंदर है। इससे देश का लिंग अनुपात गिरता जा रहा है, जो कि अब 914 ही रह गया है। नक्शा आपको इस चीज़ को स्पष्ट रूप से बता रहा है। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज़ पढ़ने को मिलती हैं। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर से असुरक्षित हैं। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ भी उनके साथ मारपीट, कलह, घरेलू झगड़ा, अनेक तरह की हिंसा उनको झेलनी पड़ती हैं। इस प्रकार बच्चों, आपने देखा कि इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपने देखा समाज में जो यह असमानता है, यह कितने सारे क्षेत्रों में है। चाहे आज महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के बराबर कमा भी रही हैं, घर में भी काम कर रही हैं। इसके अतिरिक्त वे जो है खेती बाड़ी का काम है, कारखानों में है, हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। अच्छी अच्छी जगह, डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक कि हवाई जहाज़ में पायलट, बसों में ड्राइवर, ऑटो रिक्शा चलाना, स्कूलों में पढ़ाना, अस्पताल में नौकरी करना से लेकर एक से एक जगह, कोई भी ऐसी अछूती जगह नहीं है जहां आज महिलाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित ना की हो। इसलिए ये लैंगिक असमानता जो है, ये केवल समाज का एक मानसिक भ्रम है जो महिला को कमज़ोर समझा जाता है। बच्चों, इस तरह की असमानताएं आप लोगों को भी अपने आस पड़ोस में, घर में, परिवार में कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। आज समाज को इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर ये सब चीज़ें यहीं से छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है और एक नई सोच बनाने की ज़रूरत है। आशा है आप सभी को यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी आप लोगों को इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप उस चीज़ को फिर से हमारे से संपर्क करके व्हाट्सएप ग्रुप में माध्यम से पूछ सकते हैं। बच्चों, इसके अंतर्गत कई तरह के वर्ड्स आए हैं, कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उन सब को आप सॉल्व करना, जिससे आपका इसमें रुचि भी बनेगी और करने में इंटरेस्ट भी आएगा। धन्यवाद बच्चों।